प्रेत ने ले लिया पास में रहने वाली पड़ोसन का रूप। उसके बाद गोलू की हालत हुई खराब। बहुत ही पुरानी बात है, रौनकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गोलू नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन दोनों के शादी को 10 साल हो चुके थे। उसकी शादीशुदा जिंदगी में कई बार उसकी बीवी ने उसे दूसरी औरतों के साथ रंग रलियां मनाते हुए कई बार उसे पकड़ा था, और मेरी बेवफाइयों के लिए उसने मुझे ऐसी ऐसी जगह पर मुझे घुसे और लाते मार कर सजा दी है कि यह बताना मुश्किल है। बस आप समझ जाओ। मेरी जिंदगी तब जहर बन गई थी जब एक प्रेत ने मुझे अपने शिकंजे में लिया। आज भी मैं उस घटना को याद करके सिर से पैर तक कांप जाता हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उस दिन मेरी काम से छुट्टी थी। मेरी बीवी एक टीचर है, वह नौकरी पर गई थी। मैं लुंगी पहनकर बालकनी में खड़ा था। तभी मैंने देखा सामने बंद पड़ा मकान खुल चुका था। शायद कोई नया किराएदार रहने आया था। मैं उधर झांकने लगा। तभी थोड़ी देर में एक सुंदर लंबे बालों वाली हरी भरी औरत उस मकान की बालकनी में आई। मैंने तुरंत सिर हिलाकर उन्हें स्माइल दी। वह मुंह फिराकर उसके घर के अंदर चली गई। शायद मेरे अंदर छुपे भूखे मवाली भेड़िए को वह फौरन पहचान गई होगी। मैं कहाँ रुकने वाला था। मैंने फौरन गंजी पहनी और उसके घर मुलाकात करने चला गया। वह लोग घर का सामान खोल रहे थे। उसके पति को तुरंत दोस्त बना लिया और मदद करने लगा। दूसरे ही दिन उसका पति काम के सिलसिले में शहर चला गया। मैंने मौका पाकर उसकी सुंदर बीवी से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। वह उसकी बालकनी में और मैं अपनी बालकनी में। नैन मटके से बात शुरू हुई और एक दिन उसने इशारा करके मुझे बुला ही लिया। मैं भी सेंट लगाकर भागता कूदता उसके घर में घुस ही गया। अंदर जाते ही उसने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। मैं तो समझा कि आज तो जैकपॉट लग गया, पर मेरी गलतफहमी तब दूर हो गई जब उसने कहा कि नाच कर दिखा। मैंने कहा कि अरे नाचने का समय नहीं है, मेरे घर मेरी बीवी आ जाएगी। उसने ऊंची आवाज में फिर से कहा नाच, और अब वह मुझे गुस्से में घूरने लगी। मैंने उसे कहा कि पागल तो नहीं होना। वह बोली अगर तू नहीं नाचा तो मैं शोर मचा कर पूरा मोहल्ला यहाँ बुला लूंगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, क्योंकि वह मुझे पूरी पागल लग रही थी। मैंने उधर ही नाचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह एक चाबुक लाई और मुझे बोली कि कपड़े उतार कुत्ते। मैं तो अपनी चप्पल हाथ में लेकर भागने लगा, पर वह खूबसूरत गजगामिनी औरत के रूप में छुपा प्रेत अपने असल रूप में आ गया और दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। उसका विकराल रूप आज भी मेरा दिल दहला जाता है। वह एक पठान का प्रेत था। उस पठान के प्रेत का आधा मुंह जला हुआ था और एक आंख गायब थी। भेड़िए जैसे उसके दांत थे और उसके मुंह से बेहोश कर देने वाली दुर्गंध आ रही थी। खूबसूरत पड़ोसन के अंदर छुपे पठानी प्रेत ने मेरे साथ वह सब किया जो एक शौकीन पठान करता है। 3 घंटे अपनी कैद में रखने के बाद उसने मुझको दरवाजा खोलकर चले जाने को कहा और साथ में यह भी कहा कि मैं फिर तुम्हें बुलाऊंगा और अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर में चला आऊंगा। जाना था कई और पहुंच गए कई, और जाते हुए मेरी तो चाल बदल गई थी। और अपनी पड़ोसन का दरवाजा खोलकर कराहते हुए मैं अपने घर की ओर जाने लगा तो देखता हूँ कि सामने से मेरी पड़ोसन हाथ में सब्जी का थैला लिए चली आ रही है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।